morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राजस्थान में छात्र शक्ति सरकार के दमन के खिलाफ अब अपनी आवाज को उठा रही है। सरकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं महसूस कर रही, ना पुलिस से घबरा रही। पुलिस को भी प्रतिकार दे रही है, पुलिस से भी डटकर मुकाबला कर रही है, प्रशासन से भी वो पूरी तरीके से लोहा ले रही है। राजस्थान में जिस तरीके से छात्र शक्ति के दमन के लिए छात्र संघ चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, इसको लेकर छात्र आक्रोशित है, जबरदस्त तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक की चेतावनी भी साफ तौर पर दे रहे हैं कि यदि सामूहिक आत्मदाह भी करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। देखने वाली बात है, छात्रों को आंदोलन करना, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करें, बहुत तरीके से करें, प्रभावी तरीके से करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छात्र कोई ऐसा गलत कदम उठाएं कि उनके लिए मुश्किल है। इसलिए आत्मदाह जैसे कदम के लिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया आपसे गुजारिश करता है इस तरीके की बात नहीं करें। लेकिन छात्रों का गुस्सा इस कदर भरा पड़ा है, कुलपति सचिवालय के अंदर घुस जाते हैं, कुलपति सचिवालय का गेट बंद कर लेते हैं और उसके बाद में उनके हाथ के अंदर पेट्रोल की बोतलें होती है जिसमें पेट्रोल भरा होता है और साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि यदि कुलपति ने ये सरकार को लिखकर छात्र संघ चुनाव के लिए नहीं भेजा तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। विरोध, कुलपति आवास के अंदर घुसने की कोशिश की, कुलपति आवास के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की, कुलपति के पुतले की शव यात्रा निकाली जा रही है, सड़कों पर लेट रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा खड़ा हुआ है, चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो कुछ भी छात्र करते हैं उसका असर पूरे राजस्थान के अंदर पड़ता है। धीरे धीरे ये आग सब जगह फैलती जा रही है। छात्र इसके लिए सीधे तौर पर कुलपति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कुलपति के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई ठप, सरकारी जो प्रशासनिक कामकाज है वो पूरी तरीके से ठप, चारों ओर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय हाय सरकार की हाय हाय, कुलपति की हाय हाय, मुर्दाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, सब मिलकर यही नारे लगा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि छात्र हितों की जब बात आ रही है, वहाँ कांग्रेस का जो युवा संगठन है NSUI, विद्यार्थी परिषद जो एक तरीके से बीजेपी का संगठन है, इसके अलावा जो दूसरे संगठन है SFI वगैरह जितने भी संगठन है वो सब भी पूरी तरीके से इस प्रदर्शन में एकजुट हो गए हैं। और जब छात्र शक्ति एकजुट होती है तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, क्रांति का एक आगाज होता है, आंदोलन को बुलंद तरीके पर ले जाने की एक शुरुआत होती है। अभी इसी हफ्ते दो छात्र इस छात्र संघ चुनाव के बैन करने के विरोध में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की टंकी पर चढ़ गए और पूरी रात हंगामा मचता रहा, प्रशासन के होश उड़ गए, बचाव दल आ गए, अग्निशमन दल आ गए, पूरा सरकारी तंत्र लग गया। बड़ी मुश्किल से वो माने अपनी ही पार्टी के सांसद बेनीवाल के कहने पर। चुनाव तो नवंबर दिसंबर में है, लेकिन सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर बैन क्यों लगाया, ये एक बड़ा सवाल है। और ये इस साल यदि चुनाव नहीं हुए तो फिर अगले साल यदि चुनाव होते हैं तो फिर सेशन खत्म हो जाएगा, एग्जामिनेशन का टाइम आ जाएगा, तो ये मान के चलिए कि 2023-24 का जो शैक्षणिक सत्र है उसके अंदर छात्र संघ चुनाव होने की स्थिति नहीं बन पाएगी। देखना यह है कि जिस तरीके का छात्र विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या शासन को, सरकार को झुका पाएंगे? क्या सरकार और शासन इनके आगे झुकेगी नहीं? क्या इनकी कमर तोड़ के रखेगी या छात्रों की मांगों को नहीं माना जाएगा? यदि छात्रों की मांगों को नहीं माना जाता है तो छात्रों ने यदि ऐलान कर दिया और पूरे छात्र एक हो गए तो वोटों पर, चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर वोटों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और छात्र साफ तौर पर तय कर चुके हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, और ये आर पार की लड़ाई है, करो या मरो का खेल है। और छात्र जो बिल्कुल जिनका जोश भरा पड़ा है, जिनका गर्म खून है, आप सोच के देखिए विश्वविद्यालय के अंदर स्थिति ऐसी बन गई जिस समय पढ़ाई का सत्र चल रहा है, एडमिशन का सेशन चल रहा है, एडमिशन के प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन वो भी गति नहीं पकड़ पा रहे। कहां जाएंगे कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा। कैसे इस मामले को, आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए, छात्रों को कैसे राजी किया जाए? सरकार की ओर से भी अभी इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार की ओर से भी आंदोलनकारी छात्रों से अभी कोई भी बात नहीं की, कोई भी आश्वासन उनको नहीं दिया जा रहा कि कुछ दिन बाद करा लेंगे या कब चुनाव कराए जाएंगे या चुनाव कराने का प्रोसेस क्या होगा। जब तक छात्रों को अपनी मांगों के बारे में पूरी तरीके से सॉलिड उत्तर नहीं मिलता, छात्र चुप बैठने वाले नहीं। ऐसा जो दृश्य बना हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में, उसको देखकर तो यही लगता है छात्र हितों के अंदर सरकार को कोई ना कोई पहल जरूर करनी चाहिए। आज जिस तरीके से मॉर्निंग न्यूज इंडिया ने वहाँ एक चीज को देखा
बारीकी से लोगों को विरोध प्रदर्शन के बारे में खुलकर जो लोगों ने विरोध और आक्रोश व्यक्त किया है, वो तो यही संकेत दे रहा है कि अभी तो और चिंगारी रह उठेगी। और निश्चित रूप से छात्रों की जब चिंगारी उठती है तो फिर बदलाव आता है और वो क्रांतिकारी कहलाते हैं। और ये क्रांतिकारी बनने की दिशा में ये छात्रों के काम बिल्कुल उमड़ पड़े हैं, उतर पड़े हैं। और किस दिशा में जाते हैं, आज़ादी के आंदोलन को देखा जाए या जिस समय ये मंडल कमीशन आया था उस समय का आंदोलन को देखा जाए या इसके अलावा और कितने आंदोलन हुए, उन सब आंदोलनों को भी एक निगाह मारी जाए तो आप देखेंगे कि उनको लीड छात्र शक्ति ने किया। और जिन आंदोलन को छात्र शक्ति ने लीड किया वो आज राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। चाहे आप देख लीजिए महेश जोशी जी को देख लीजिए जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास को देख लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे लालचंद कटारिया को देख लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो नहीं बन पाए वो छात्र नेता किसी निगम में, किसी बोर्ड के अंदर चेयरमैन बने हुए हैं। यही है छात्र शक्ति, तरुणाई है। छात्र शक्ति जब अंगड़ाई लेती है तो हुंकार बहुत तेज होती है। सरकार अब इस दिशा में जल्द से जल्द कोई कदम उठाए ताकि ये कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि एक बार जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहे थे, जयपुर के अंदर मंडल कमीशन को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर एक छात्र ने आत्मदाह कर लिया था। ऐसी स्थिति से हमें बचना है तो सरकार को तुरंत इस बारे में स्टेप उठाना चाहिए, छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कब चुनाव होंगे, कैसे होंगे और उसका प्रोसेस क्या होगा। आप देखिए सिलसिलेवार आज से हमारे इन विभिन्न वीडियोस के अंदर कि विश्वविद्यालय के अंदर प्रदर्शन किस स्तर पर है, लोग क्या कहते हैं, छात्र क्या कहते हैं, युवा शक्ति क्या चाहती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की खबरें आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।